अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीएसएस की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम ग्रिड के लेक्चर्स पे ही हैं अभी। तो उसके अंदर हमने आज के इस लेक्चर में ग्रिड एरिया को नेम देना सीखना है और उसके एडवांटेजेस देखने हैं और देखना है कि वो काम कैसे करता है। और अगर हमें कोई एम्प्टी सेल बनाना पड़े तो उसका हमने प्रोसीजर देखना है कि हम उसको कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। तो जैसा कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने ग्रिड एरिया के बारे में पढ़ना है। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पोजीशनिंग की थी, इसमें भी हमने करनी ग्रिड आइटम्स की पोजीशनिंग ही है, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, इसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन हमने ग्रिड एरिया के साथ पढ़ना है, ठीक है। और ग्रिड एरिया क्या होता है कि हम पूरे जो पेज है उसको लेबलिंग कर देते हैं कि यार यहाँ पे हेडर होगा, यहाँ फुटर होगा, यहाँ पे साइड बार होगा, यहाँ कॉन्टेंट होगा, ठीक है। सबसे जो अच्छी बात है इस लेक्चर की, ये वो वाला लेक्चर है जो मैंने शुरू में बताया था पोजीशनिंग की, जब हमने शुरू की थी इस सीरीज को, इसको ग्रिड आइटम्स के अंदर, कि ये वो लेक्चर है कि हमने एक प्रॉपर्टी के अंदर ही सारा कुछ कर लेना है। जो हम लास्ट लेक्चर्स में नेम्ड करते थे ना, लाइंस को नेम्ड देते थे, या उससे पहले कॉलम बताते थे कितने कॉलम्स में कौन सी चीज़, कितने रोज में कौन सी चीज़ होगी, वो सारा कुछ अब हम एक ही लाइन में डिफाइन कर देंगे और बहुत ही ईजी वे में। इतना ईजी वे कि आपको इसमें कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज देना है कंटेनर के अंदर, ठीक है। अपने कंटेनर के अंदर हमने दे दिया ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ये प्रॉपर्टी दे दी। उसके बाद हमने डबल कोटेशंस के अंदर लिख देना है हेडर। अब यहाँ पे जितने आप लिखेंगे ना कॉलम्स, यानी कि एक कॉलम के बाद स्पेस, एक कॉलम के बाद स्पेस, तो यानी कि ये 3 हेडर बन गए। यानी कि एक रो के अंदर 3 दफा हमने हेडर लिख दिया है। इससे मुराद ये है कि हमने तीनों कॉलम्स में हेडर ही शो करवाना है, सही है। अब ये दूसरी रो बन गई। दूसरी रो में हमने क्या कहा, कंटेंट हो, दूसरे भी कॉलम में भी कंटेंट हो, तीसरे कॉलम में साइड बार बन जाए। इसी तरह तीसरे कॉलम में हमने कहा तीनों कॉलम में फुटर हो। तो क्या हमारा लेआउट बनेगा, ये देखें। यहाँ पे हमारे पास हेडर आ गया, दो में कंटेंट आ गया, राइट साइड पे साइड बार आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, फुटर। तो हमने ग्रिड टेम्पलेट एरिया सिर्फ यूज किया, सारा अपना कंटेंट बता दिया और हमारा काम हो गया। इसमें एक चीज़ अभी और आएगी कि हमने वो एक्चुअल इनको रेफरेंस कैसे देना है, लेकिन काफ़ी आसान हो जाएगा पिछले लेक्चर्स के निस्बत, ठीक है। तो लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको पिछले लेक्चर से ही मिलेगा, तो उसको भी जरूर देखेगा, ऊपर आई टैग में आ रहे होंगे। अच्छा, अब ये देखें, हमने यहाँ पे हेडर दे दिया, यहाँ हेडर दे दिया, यहाँ कंटेंट। अब किसको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ हेडर है, कौन सी चीज़ कंटेंट है? ये तो हमने अपनी तरफ से नाम लिख दिया ना, कुछ भी लिख सकते थे हम यहाँ पे नाम, ठीक है। ये नाम हम कुछ भी लिख सकते थे, उसको नहीं पता हेडर क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास अ, अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें नोट करने वाली हैं कि डबल कोटेशन के अंदर ही एक रो होगी। यानी ये एक रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। और जब आप स्पेस देंगे तो अगला कॉलम हो जाएगा, यानी हेडर हेडर स्पेस हेडर, यानी कि 3 कॉलम्स बन गए। 4 करने होते तो फिर स्पेस देके जो भी हमने चीज़ वहाँ लिखनी थी। अच्छा, अब ये काम कैसे करती है, हमने नाम दे दिए। अब उन्हीं नामों को यूज करते हुए हमने डिव्स को बताना है कि कौन सी डिव के लिए कौन सा हमने नाम दिया था, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, हमने सपोज करें हेडर दिया था, तो हेडर की जो डिव होगी एचटीएमएल में, उसको जो भी हम क्लास दे दें, यहाँ पे भी जो भी क्लास दे के लिखना है ग्रिड एरिया हेडर। अब हेडर के जितने भी कॉलम और जितनी भी रोज होंगी वो इसको दे देंगे। इसी तरह साइड बार को जितनी होंगी साइड बार को दे देंगे, कंटेंट को जितनी होंगी कंटेंट को। यानी यहाँ से हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के साथ, कि भाई उसमें देखो कंटेंट जहाँ जहाँ पे जिस जिस कॉलम में है, जिस जिस रो में है, वहाँ वहाँ कंटेंट शो कर दो, जिसमें फुटर है वो फुटर शो कर दो, ठीक है। इस तरह करके हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं अपने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के साथ, कि भाई उसके हिसाब से आप हेडर हेडर बना दो, उसके हिसाब से हमारा सारा लेआउट रेडी कर दें। सही हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें जो हमें नोट करने वाली हैं, जो मैंने पहले भी बताई हैं। यूज डबल कोटेशन फॉर ईच रो। अगर डबल कोटेशन लगा दी है, उसके अंदर जो आप लिखेंगे वो एक रो बन जाएगी, अगली डबल कोटेशन के अंदर उसकी अगली सेकेंड रो बन जाएगी। उसके बाद आपने जो नेम यूज करने हैं वो केस सेंसिटिव होने चाहिए। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर आपने कोई चीज़ बड़ी एबीसी में लिखी है तो बड़ी एबीसी में ही बाद में उसको रेफरेंस देना है, छोटी एबीसी में लिखी है तो उसको छोटी एबीसी में ही रेफरेंस देना है। और एंड कंसिस्टेंट, यानी कि मतलब सेम होने चाहिए। अच्छा, अगर आपने वहाँ पे एम्प्टी सेल बनाना है, यानी वहाँ पे ना हेडर हो, तो मतलब खाली यानी कि सेल बनाना है, तो आपने वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, खाली सेल्स हो जाएंगे, यानी कि ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे कोई भी एक्चुअल आपका रेफरेंस जिसको नहीं देंगे आप, वो खाली सेल हो जाएगा। जैसे अब ये हेडर 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 कर दिया, कंटेंट डॉट साइड बार, यानी कि कंटेंट हो यहाँ पे साइड बार हो, बीच में खाली स्पेस हो, और फिर फुटर फुटर, ठीक है। तो इस तरह करके हम खाली स्पेस भी दे सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इसको हम ट्राई करके देखते हैं।
अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था और ये हमारा एक कंटेंट सा रेडी हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ जो हमने ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दी हुई है ना, इन दोनों को हम करते हैं जी कमिट। ठीक है, और इसकी जगह हम एक लाइन लिख देते हैं, जो प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में हमने पढ़ी है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ओके हो गया, और उसके अंदर हमने इसको नीचे ले आते हैं। अब हमने इसको बताना है कि हमें लेआउट कैसा चाहिए, और डबल कोटेशन लगाने नहीं भूलने, एक रो के लिए पहले डबल कोटेशन लगेंगे। हमने कह दिया भाई हमें शुरू में चाहिए हेडर, हेडर और फिर हेडर, यानी कि हमें 3 कॉलम्स बनाओ और तीनों कॉलम्स में हमें हेडर चाहिए। ठीक हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे डबल कोटेशन लगाई, हमने इसको कहा यहाँ पे हमें चाहिए कंटेंट, कंटेंट और साइड बार। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंटेंट, 2 किस्म के हमारे पास हैं, तो उस हिसाब से हम बनाते हैं फिर। सही है, यहाँ हम कंटेंट 2 कर लेते हैं। हमारे पास पहले पे अलग कंटेंट आएगा, दूसरे पे अलग कंटेंट आएगा और फिर साइड बार आ जाएगा, और तीसरी रो में हमारे पास आ जाएगा फुटर। अब अगर आप देखें तो एक लेआउट ही बना रहे हैं हम यहाँ पे भी, कि हमारे पहले रो में तीनों हेडर के कॉलम्स हो गए, दूसरे रो में 2 कंटेंट के हो गए, अलग 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 डिवीजन वो भी, और राइट साइड वाला साइड बार का हो गया, और नीचे वाले तीनों फुटर के। अब ये अभी जाके नहीं चलेगा, ठीक है, अभी तो ख़राब हो जाएगा, अभी इसको हमें अपने हिसाब से सेटिंग भी करनी है। इसको वापस ले आते हैं। अब सपोज करें हम हेडर पे आ गए। ठीक है, तो अब हमने उसमें ग्रिड रो की और कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ देना है हमें देना है ग्रिड एरिया, और उसको हमने रेफरेंस दे देना है। अब इसको हमने हेडर है तो उसको हेडर से रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फुटर लिख देंगे तो वो फुटर ले लेगा, फुटर का यानी कि तीसरा कॉलम है तो हेडर को वो तीसरे कॉलम में ले जाएगा। ये हमने ऐसे कर दिया। अभी देखें हमें हेडर को उसने बना दिया। अब आगे चलते हैं, साइड बार अभी सेटिंग सारी तब होगी जब हमारा सारा कुछ हो जाएगा। इसको हम फिर कमेंट कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, और अभी हमारे पास साइड बार है तो इसको भी ग्रिड एरिया देंगे। ये हमने साइड बार कह दिया उसको। ठीक है, इसी तरह हम कंटेंट को भी ग्रिड एरिया ही देंगे, और इसको हम कर देंगे कंटेंट, और कंटेंट 2 को हम कंटेंट 2 की दे देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे भी कंटेंट 2 ही लिखा था ना। ठीक है, और फुटर को हम दे देंगे फुटर। इसमें हम देना ग्रिड एरिया फुटर। ठीक हो गया, तो हम जाके चेक करते हैं, तो ये देखें हमारे हेडर को तीनों कॉलम्स मिल गए हैं, हमारे कंटेंट 1 को पहला कॉलम, कंटेंट 2 को दूसरा कॉलम, और साइड बार को तीसरा कॉलम, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, फुटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने उसको सेट कर लिया अपने कंटेंट के हिसाब से। इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने, मतलब अभी मैं अगर यहाँ से अब हमने चीज़ें सारा कुछ दे दिया, अब अगर यहाँ से लेआउट चेंज करेंगे वो सारा लेआउट भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे लेआउट चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि 4 कॉलम हो जाए, हमने 4 कॉलम, चौथे कॉलम में भी हेडर लगा दिया, इस वाले चौथे कॉलम में हमने लगा दिया साइड बार। ठीक है, और नीचे वाले 2 कॉलम्स में इधर से तीसरे कॉलम में भी साइड बार लगा दें, और इधर भी साइड बार लगा देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको कंटेंट 2 दे देते हैं। ठीक है, इसको फुटर ही रहने देते हैं। सही हो गया, और यहाँ से भी जो चौथा कॉलम है ना, इसमें साइड बार लगा देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और कैमल मतलब केसिंग जो है आपने जो भी यूज़ किया वही सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज आपका
एरर आ जाएगा, आपकी चीज़ें चलेगी नहीं। अब देखें हमने क्या किया था, पहले 3 कॉलम में हेडर है, पहले 3 कॉलम में हेडर आ गया। उसके बाद क्या है, साइड बार है, पहले पहली रो के चौथे कॉलम में साइड बार आ गया। इधर हमारे पास पहले कॉलम में कंटेंट है और दूसरे 2 कॉलम में कंटेंट 2 है, ठीक हो गया। और नीचे के तीनों कॉलम में फुटर है। तो यानी कि इस हिसाब से हम अपनी सारी सेटिंग कर सकते हैं, जिस भी हिसाब से करनी हो, जितने कॉलम बनाने हैं, जितनी रोज बनानी है। यहाँ पे अपने एक नीचे एक दफ़ा रेफरेंस दे दिया, यानी कि हेडर को हेडर, फुटर को फुटर, या जो भी आप नाम रखें, ठीक है। और उसके हिसाब से आप यहाँ पे जितना मर्जी लेआउट के साथ खेलते रहे, वो होता रहेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डॉट लगाना है खाली सेल छोड़ने के लिए, तो वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। वो बीच में हमारा लेआउट खराब हो रहा था इसलिए वो सही से लग नहीं रहा था, क्योंकि हमारा सारा लेआउट भी फिर खराब हो रहा है ना, उस हिसाब से देखना है। जहाँ पे आपको खाली डॉट चाहिए, मतलब मोस्टली ऐसे चाहिए नहीं होता, एक साइड पे चाहिए होता है, पर जैसे भी आपको फिर चाहिए फिर उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लेआउट हमारा काफ़ी अच्छा बन गया वैसे। और ये देखें, इसमें हमने ज़्यादा खपा भी नहीं किया, किसको कितनी रोज देनी, कितनी कॉलम देनी, हमने बहुत आसानी से यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये काफ़ी आसान तरीका है ग्रिड एरियाज को यूज़ करने का, और उसके हिसाब से अपने लेआउट को पोजीशनिंग करने का। ओके, तो जैसे कि आज के लेक्चर में हमने ग्रिड एरियाज को पढ़ा है और उसमें पोजीशनिंग करना सीखी है, और जो कि काफ़ी आसान लेक्चर था, लेकिन आपने आसान समझ के इसकी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक्चुअल एरर्स आएंगे, एक्चुअल समझ आएगी। तो जो भी आपको मसला है, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मैं भी वो देखता हूँ। और आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उसको हम वहीं पे आंसर भी करेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी वो लेंगे, अगर तो आपने कोई कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें, कोई भी मसला हो मुझे बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।